तो आप लोग हेडिंग लिख लो, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। देखो बच्चे, वेरिएबल सेपरेबल का जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसमें क्या होता है, आप अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को कुछ इस फॉर्म में बनाते हो। जो भी x के फंक्शन हैं उनको आप dx के साथ रखते हैं, और जो भी बच्चे y के फंक्शंस हैं उनको आप dy के साथ रखते हैं। इसी को बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट, राइट। और इसके बाद आप इंटीग्रेट करके अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को बहुत ही आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहां पे मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं। सपोज ऐसा कुछ प्रॉब्लम है अपने पास, tan y dy बराबर दिया गया बच्चे साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई dx। तो अब आपका यहां पे एजेंडा क्या है, y वाले टर्म्स एक साथ रहें, x वाले टर्म्स एक साथ रहें, राइट। तो बच्चे इसको मैं एक्सपैंड कर देता हूं साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी से, ठीक है। तो साथ ही यहां पे tan y dy इक्वल्स 2 साइन x कॉस x dx लिखा हुआ है। अब आप क्या करेंगे, यहां पे y वाले टर्म्स को dy के साथ ले जाएंगे। तो यहां से आप एक गलती कर दी, कॉस y होगा, राइट। कॉस y को इधर भेज दो तो बच्चे बन जाएगा tan y अपॉन कॉस y dy। ये बराबर होगा बच्चे 2 साइन x dx। नाउ सिंपली यू हैव टू इंटीग्रेट दिस वन। अब आपने वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बना लिया, राइट। y वाले टर्म्स dy के साथ हैं और x वाले टर्म्स किसके साथ हैं, dx के साथ हैं। तो बच्चे लेफ्ट हैंड साइड में कुछ और नहीं लिखा हुआ है, सिंपली लिखा हुआ है tan y इंटू सिकेंट y dy इक्वल टू इंटीग्रल 2 साइन x dx। तो बच्चे अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये सिंपली क्या लिखा हुआ है, सिकेंट y बराबर -2 cos x प्लस सी। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। कुछ और भी प्रॉब्लम्स लेते हैं बच्चे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, सपोज ऐसा कुछ लिखा हुआ है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स अंडर रूट प्लस वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स बराबर 0। यू हैव टू सॉल्व दिस वन। करो लाल, जल्दी करो।
ठीक है, तो आप डी वाई के साथ वाई वाले कर लो, डी के साथ एक्स वाले कर लो, अपने आप मंजिल पे पहुंच जाओगे। करके देखते हैं। हाँ, डिवाइड वगैरह करेंगे, कुछ देखते हैं क्या कर पाएंगे। मैं डिस्कस करता हूँ लाल, आप यहाँ से फील कर पा जाओगे। तो आप इसको ऐसे लिख लो, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई, और ये वाली वैल्यू बराबर है माइनस वाई स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। तो थोड़ा बहुत रीअरेंजमेंट करते हैं, डी वाई के साथ वाई वाले टर्म्स ले आओ तुम, तो यहाँ पे डी वाई अपॉन माइनस वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 1 बराबर डी एक्स अपॉन सिंपली लिखा हुआ है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप इसे इंटीग्रेट बहुत प्यार से कर सकते हैं, ये कोसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव लिखा हुआ है, राइट। तो इसका इंटीग्रल कोसेक इनवर्स वाई हो जाएगा, राइट हैंड साइड में साइन इनवर्स एक्स है प्लस सी, दिस इज राइट आंसर। ठीक है, कुछ और भी छोटे मोटे सवाल यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसको आप ट्राई करिए जिसने कर लिया है वाला। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, और यहाँ पे सामने आप यहाँ हेडिंग लिख लेना, या बाद में करते हैं, पहले आप एक बार गेस करो कैसे सॉल्व करोगे इसे। ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं बन पा रहे, इसमें दिक्कत आएगी, तो आपको थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करना पड़ेगा यहाँ। पता नहीं, चलो यहाँ पे आप हेडिंग लॉक कर नहीं पाओगे, नहीं तब तक कुछ ना कुछ बताते जरूर। वैसे ये बोर्ड लेवल का सवाल है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है बच्चे। यहाँ पे आप फोर्सिबली इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में बनाओगे। जब भी ऐसा कुछ आपको मिले तो यहाँ पे आप ये समझ लो, या हेडिंग लिख ही लो, मैं लिखवा देता हूँ। इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन? डिफरेंशियल इक्वेशन। reducible to variable separable form, variable separable form, variable separable form, राइट। तो बच्चे ऐसे केस में आप x प्लस वाई को मेरे लाल कुछ t मान लो। x प्लस वाई को बच्चे क्या मान लेना चाहिए? t, राइट। तो साथ ही यहां से आप लिख सकते हैं 1 प्लस, यानी आप वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बनाएंगे। यहां पे मैंने दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स बच्चे कितना है? डी टी अपॉन डी एक्स है। यानी तुम यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स को लिख सकते हो लाल, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 1। तो आप डी वाई बाई डी एक्स में बच्चे क्या लिखेंगे? डी टी बाई डी एक्स माइनस 1। सो पुट दिस वैल्यू डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 1 इक्वल साइन एक्स प्लस वाई कहे तो साइन टी, राइट। अब आपके पास वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बनने वाला है। आप डी टी बाई डी एक्स को बच्चे लिख सकते हो, डी टी बाई डी एक्स इक्वल्स 1 प्लस साइन टी।
डी टी बाई डी एक्स बच्चे कितना आएगा, 1 प्लस साइन टी। अब आप डी टी के साथ 1 प्लस साइन टी को कर लो तो काम आपका शायद बन गया है। बोलो बच्चे मेरी बात ये समझ आ रही है अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो लाल आप डी टी के साथ क्या कर लेंगे, 1 प्लस साइन टी। वैसे इंटीग्रेशन में इस फॉर्मेट के इंटीग्रल कैसे आप करेंगे बतलाया गया आपको कि आप इनको टैन में तोड़ लिया करो। किस में कन्वर्ट कर लो, टैन हाफ एंगल में। साइन थीटा कितना था, 2 टैन थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बाई 2। बट मैं ये रिकमेंड नहीं करता हूं, मेरे पास कुछ और जुगाड़ इसे करने का। मैं कहता हूं ऊपर नीचे 1 माइनस साइन टी से मल्टीप्लाई कर दो, आपका काम तुरंत हो जाएगा। किससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस साइन टी से। तो बच्चे जैसे ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन टी से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे 1 माइनस साइन टी डी टी अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर टी का मतलब बच्चे क्या हो गया, कॉस स्क्वायर टी। और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज c। अब बच्चे इसको आप इंटीग्रेट करके लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर टी माइनस इंटीग्रल सीकेंट टी इंटू टेंजेंट टी डी टी इक्वल टू एक्स प्लस सी। बच्चे सीकेंट स्क्वायर टी किसका डिफरेंशिएशन होता है, tan टी का। सो दिस इज टेंजेंट टी, सीकेंट टी इक्वल टू एक्स प्लस सी। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, चलो एक प्रॉब्लम मैं आपके लिए ऐसा ही दे देता हूं, आप एक बार कोशिश करो, देखो कर पाते हो। सवाल है बच्चे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस tan x plus y. You have to solve this one. Sin x plus y plus tan x plus y। काफी मेहनत हो सकती है इस सवाल में, करके देखो एक बार, जल्दी करो बच्चे। Sin x plus y plus tan x plus y। तो आपने साथियों स्टार्ट कर लिया होगा वेरिएबल सेपरेबल बनाना। बस इसी ट्रैक पे चलते जाओ आगे। वहीं रहने दो, राइट साइड में ले जाओगे। वेरिएबल सेपरेबल बनाओ लाल। अब इसमें मेरे से बार बार क्या पूछ रहे हो, x प्लस वाई को आप t एज्यूम कर लो। अब आप लोग बहुत स्लो हो, ये वाली बात आपसे होनी चाहिए थी। सो 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होगा साथी
मतलब ये पूरा का पूरा खेल ही ट्रिग्नोमेट्री का चल रहा है यहाँ पे. सो व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली यू हैव टू रिप्लेस dy by dx with dt by dx, right? So you can write here dt divided by dx minus 1 equals sin t plus tan t. इतना तो बच्चा भी कर लेगा. अब बच्चे dt by dx आप लिख सकते हैं, यहां से dt by dx को आप लिख सकते हैं sin t प्लस tan t प्लस 1. sin t प्लस tan t प्लस 1, राइट? तो अब यहां पे आपको बस थोड़ी बहुत मेहनत करनी है. तो बच्चे t वाले टर्म्स को एक साथ ले आओ यहां पे, यानी dt अपॉन sin t प्लस tan t प्लस 1 इक्वल टू बच्चे क्या होगा, dx. सो सिंपली यू हैव टू इंटीग्रेट दिस वन. अब आप एक काम करो, सबको tan हाफ एंगल में बदलो या फिर आप पहले साइन कॉस में बदल लो, राइट? ये साइन अपॉन कॉस होगा, tan का मतलब करके देखो भाई क्या आ रहा है यहां से. अब मेहनत करो. इंटीग्रेट नहीं हो रहे. अब यहीं से बताना भाई क्या करना चाहिए अपने को. तो इसे आप खुद करोगे. साइन कॉस में बदलो, कुछ दिमाग लगाओ थोड़ा बहुत, ठीक है? एक बार कोशिश करना, नहीं होगा तो डिस्कस कर लेंगे इसे. तो कुल मिला के हमने दो बातें सीख ली. वेरिएबल सेपरेबल एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, एक में हम क्या करते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस करके ले आते हैं, ठीक है? यहां तक का मामला बिल्कुल क्लियर है. तो आपके पास मॉड्यूल एक सवाल लाओ, मॉड्यूल से भी कर लेते हैं, किसी के पास है? डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सवाल भाई यहां से भी कर लेते हैं, देखते हैं इन्होंने क्या क्या सवाल दे रखे हैं. तो वेरिएबल सेपरेबल यहां पे रहा. अच्छा एक सवाल देखो, ये वैसे सॉल्व एग्जांपल है बट देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो मैं लिख देता हूं. मुझे लगता है ये कुछ ही सेकंड में इसका आंसर आप लिख पाओगे. ऐसे लिखा हो बच्चे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, थोड़ा सा बस दिमाग लगाने की जरूरत है, 1 प्लस वाई स्क्वायर. यहां बच्चे एक्स वाई भी है, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये है बच्चे. सीधा सवाल है. हाँ अपने आप से करो, मेरे से क्यों पूछ रहे हो बिलाल? थोड़ी मेहनत खुद से करो.
तुम लोगों की वाली क्लास कितने बजे तक है? 12:30 तक। करो भाई इसे, तभी बोलता हूँ सुबह कम खाना खा के आया करो, दिमाग चलना बंद हो जाता है। देखो, जैसे पहले भी कहता आया हूँ कि मैथमेटिक्स की बासात तो जेई ने दिखा दी खूब बढ़िया वाली, और पेपर का जो अस्तर है, मतलब कुल मिला के वो तुमसे डिमांड करते हैं बहुत ज़्यादा शॉर्टकट इन चीज़ों से बचो, तुम्हें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। पूरे पेपर में इस बात को बढ़िया सुना दर्शाया है। और जो 9th 10th की छोटी छोटी बातें कई सवालों में यूज़ में आ रही हैं, ठीक है ना। तो ये मतलब ये ऐसा केवल ये ब्यूटी केवल मैथमेटिक्स में, किसी सब्जेक्ट बाकी नहीं होती है कि इतना ज़्यादा कनेक्शन लेके जूनियर बैचेस का लेके आए यहाँ पे। ये ज्योमेट्री वगैरह का अच्छा खासा यूज़ कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी में सवाल है, नंबर थ्योरी का काफ़ी यूज़ किया हुआ उसमें, मतलब डिविजिबिलिटी का 3 या 7 से नंबर कट रहे, 1 से 2000 तक के नंबर्स लिखे हुए हैं, ऐसा कुछ है। तो काफ़ी मतलब आपसे कैलकुलेशन वो करवाते हैं पेपर में। अभी यही है 8 8 घंटे 7, क्योंकि आप लोग ड्रॉपर बैच में तो खूब मेहनत करो, खूब ज़्यादा सवाल करो, नहीं तो फिर आप अच्छा नहीं कर पाओगे। अरे बिल्कुल, यहाँ तक की गाड़ी बिल्कुल सही, बस 2 लाइन लिखते आंसर पहुँच जाओगे लाल। यहाँ तक की बात मेरे बच्चे बिल्कुल सही है। जल्दी करो बच्चे। करो बच्चे।
हो गया? क्या क्या काम बताओ लाल? तो क्या बन गया कुछ में? वाई डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे इंटीग्रल 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर इसका डेरिवेटिव करें तो 2i आता है, 2 की यहाँ पे कमी है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। तो बच्चे यहाँ पे तुम्हें 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना चाहिए। तो ये क्या लिखा हुआ, 1 डिवाइडेड बाई 2 ln 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, राइट हैंड साइड में गौर करना भाई, राइट हैंड साइड में क्या करना चाहिए? देखो बच्चे 1 और एक्स स्क्वायर को एक साथ कर लो, एक्स को अकेला छोड़ दो। तो बच्चे 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक जगह है और x अकेला है, नहीं सीधे कहां बनेगा डिफरेंशिएशन? लेकिन फिर 3 भी आ जाएगा, उसका क्या करोगे? नहीं बनेगा लाल, वैसे बहुत मेहनत हो जाएगी। अब आप ऐसे लिख लो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये कट जाएगा, बहुत सीधा बनने वाला है यहां से फॉर्मेट। लेफ्ट हैंड साइड को तो मैंने इंटीग्रेट कर रखा है। बच्चे यहां पे क्या आएगा, इंटीग्रल डी एक्स अपॉन प्लस एक्स, एक्स कट गया, डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो भाई ये बात समझ आ रही है? ऐसे तोड़ सकते हो। अब बच्चे डी एक्स अपॉन एक्स तो एल एन एक्स हो जाएगा। सभी साथियों को भाई ये बात समझ आ रही है? तो हाफ एल एन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये बच्चे हो जाएगा एल एन मॉड्यूलस एक्स, और ये किसका एंटी डेरिवेटिव है, टैन इनवर्स एक्स का, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज सी। तो आपको इस तरीके से करना चाहिए था। ठीक है, तो बच्चे इसी पार्ट में थोड़ा और आगे चलते हैं। अब देखो साथी, हमें अगर ऐसा कुछ फॉर्मेट मिले तो फिर क्या करना चाहिए? ऐसा कुछ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स, बच्चे फॉर्मेट ये है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन अपॉन ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू, जहां पे बच्चे ये बात लिखी हुई है, ए वन अपॉन ए टू बराबर बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। अगर ये बात है तब की चर्चा मैं कर रहा हूं, ठीक है? अगर ये बात है तब की चर्चा बच्चे मैं कर रहा हूं, ए वन अपॉन ए टू बराबर बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। कोई भी सवाल आप खुद भी बना सकते हैं। मैं यहां पे क्वेश्चन लिख देता हूं। सपोज ऐसा लिखा हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स प्लस वाई अपॉन 2x plus 2y minus 1. You can see here a1 upon a2 बराबर b1 upon b2 but is not equal to c1 upon c2, right? ये बात सबको नजर आ रही है? तो बच्चे ऐसे केस में आप x प्लस वाई को कुछ मान लो, लेट x प्लस वाई बराबर t, और इसको t में बदल दो, आपसे बहुत प्यार से इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं। आपको अप्रोच समझ आ रहा लाल? किसी को दिक्कत तो नहीं है? तो बच्चे ऐसे केस में आपको ये वाली बात याद रख लेनी चाहिए, आसानी होगी बहुत। तो लाल यहां पे अगर आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा बच्चे डी टी बाई डी एक्स। तो आप डी वाई बाई डी एक्स को इन टर्म ऑफ डी टी बाई डी एक्स लिख लो, यानी बच्चे आएगा डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 बराबर यहां पे t अपॉन, अरे भाई मेरे सभी बच्चों को यह बात अच्छे समझ आ रही है? यानी बच्चे आप डी टी अपॉन डी एक्स को लिखेंगे, डी टी अपॉन डी एक्स को लिखेंगे
टी अपॉन 2t माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब साथ ही आप यहां एलसीएम ले लीजिए, तो बच्चे dt अपॉन dx ये आएगा लाल 3t माइनस 1 अपॉन 2t माइनस 1। पूरी कहानी क्लियर है? अब तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यानी इसको आप लिख पाएंगे बच्चे 2t माइनस 1 अपॉन 3t माइनस 1 dt बराबर dx। बच्चे ये आपको इंटीग्रेट करना है। तो देखो लीनियर अपॉन लीनियर लिखा हुआ है, तो हम चाहेंगे कि कुछ डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव का फॉर्मेट ऊपर दिखे, राइट? तो यहां पे बच्चे 3t चाहिए था। ठीक है, कितना चाहिए यहां पे? 3t चाहिए। तो मैं काम करता हूं, इसमें t ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। t ऐड और क्या कर देता हूं? सब्ट्रैक्ट, लेकिन काम नहीं बनेगा, उससे कुछ और जुगाड़ लगाना पड़ेगा। कोई बताए क्या करना चाहिए? देखो भाई, न्यूमरेटर से 2 कॉमन लिया, डिनोमिनेटर से 3 लिया, तो यहां t माइनस 1/2 अपॉन t माइनस 1/3 और क्या गया बच्चे? dt। ये बात समझ आ रही है? बराबर क्या हो जाएगा लाल? x प्लस सी। अब देखो एक काम करते हैं, यहां t माइनस 1/3 है, तो मैं इसमें एक 1/3 सब्ट्रैक्ट और एक ऐड कर देता हूं। पूरी बात समझ आ रही है? तो देखो ये ऐसा होगा 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटीग्रल, यहां पे बच्चा आएगा t माइनस, अच्छा अगर मैं प्लस 1/3 करूंगा तो फिर क्या आएगा? 1/3 माइनस 1/2 कितना होगा? 1/3 माइनस 1/2 कितना होगा? अरे इसको लिखना पड़ रहा है लाल, -1/6। t माइनस 1/3 dt इक्वल टू कितना होगा? x प्लस सी, राइट? अब इसको आप डिवाइड कर लो, t माइनस 1/3 कट जाएगा। अब आप इंटीग्रेट कर लो भाई। देखो भाई, इतनी मेहनत करनी पड़ रही है आपको सवालों में, ये कोई ज्यादा मेहनत तो नहीं है, रीअरेंजमेंट है। तो बच्चे यहां आएगा 2/3, देखो t माइनस 1/3 कट जाएगा तो इंटीग्रल dt आ जाएगा। फिर यहां बच्चे 2/3 आप करेंगे तो -1/9 आएगा, इंटीग्रल dt बाई t माइनस 1/3 होगा। बोल बच्चे, ये बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इसे आप इंटीग्रेट कर लो, 2/3t माइनस 1/9 ln मॉडुलस t माइनस 1/3 इक्वल टू x प्लस सी। और t को आपने क्या माना था बच्चे? x प्लस वाई। t को क्या माना था? x प्लस वाई। आप t की वैल्यू लाल x प्लस वाई पुट कर दीजिए। पुट t इक्वल टू, तो यहां पे आएगा बच्चे 2/3 x प्लस वाई माइनस 1/9 ln मॉडुलस x प्लस वाई माइनस 1/3 इक्वल टू x प्लस सी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? कि दिक्कत ही दिक्कत है जीवन में। ये पिक्चर क्लियर हो गया? ऐसे सवालों में तुम्हें यही अप्रोच यूज करना होगा लाल। फायदा नहीं हो रहा था, फायदा नहीं हो रहा था। जब कोई तुमसे पूछे सर आपने वाला डॉक्टर बदल क्यों दिया? दवा नहीं फायदा कर रही थी। लेकिन मास्टर को बदलने फायदा नहीं होता है। मतलब ये रीअरेंजमेंट की ब्यूटी है लाल, कि कई बार क्या होता है कि आपको कुछ जोड़ना घटाना पड़ता है, उसका कोई रूल नहीं होता फिक्स। तो अभी कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आगे खत्म नहीं हो पाएगा, तो यहीं पे फिनिश करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए।